जब भी वो एक क्रिश्चियन को देखते हैं वो तुरंत कहते हैं कि ए तू राइस बैग कन्वर्ट है, तूने चावल लेकर कन्वर्ट कर लिया है। ये करके उसको ऐसा लगता है कि उसने क्रिश्चियंस को और क्रिश्चियनिटी को इंसल्ट किया। पर भाई साहब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने खुद के धर्म को इंसल्ट किया है। आज सोशल मीडिया पर बहुत से हिंदू भाई बहन अपने धर्म की इज्जत गिरा रहे हैं। शायद अनजाने में जब कोई किसी ईसाई को राइस बैग कन्वर्ट कहता है तो वह ये जानता है कि उसका धर्म इतना कमजोर है कि कुछ दानों या पैसों में बिक सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन क्या सच में किसी का विश्वास इतना सस्ता होता है? आइए सोचें, क्या धर्म सम्मान से मजबूत होता है या अपमान से? हिंदू धर्म को अपमानित करना बंद करो, हिंदुइज्म को इंसल्ट मत करो। सबसे ज्यादा हिंदुइज्म को कौन इंसल्ट करता है पता है? ये जो इंटरनेट में अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, ये जो इंटरनेट के जो ट्रोल्स हैं, वो हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा अपमानित करते हैं। पता है कैसे? जब भी वो एक क्रिश्चियन को देखते हैं वो तुरंत कहते हैं कि ए तू राइस बैग कन्वर्ट है, तूने चावल लेकर कन्वर्ट कर लिया है। ये करके उसको ऐसा लगता है कि उसने क्रिश्चियंस को और क्रिश्चियनिटी को इंसल्ट किया। पर भाई साहब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने खुद के धर्म को इंसल्ट किया है। पता है कैसे? क्योंकि जब तुम कहते हो कि चावल लेकर एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, राइस बैग से कन्वर्ट हो जाता है, आप ये साबित करते हो कि आपका रिलीजन इतना कमजोर है कि वो चावल के लिए बिक गया। आप ये साबित करते हो कि आपका रिलीजन में ऐसा कोई अट्रैक्टिव पावर नहीं है या फिर अट्रैक्टिव सिद्धांत नहीं है जिसके वजह से लोग चावल को देख के भाग जाते हैं। क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों को देखो, यहाँ पर लोग तो अपना जान दे देते हैं, यहाँ पर मार्टर्स आपको देखने मिलता है, कभी भी अपना फेथ को नहीं छोड़ते, मर जाते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपके हिंदू धर्म में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसके लिए लोग जुनूनवादी बने? बस एक चावल दिखाया, भूख के बदले धर्म बेच दिया। शायद से आप लोग अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई अपने भूख के लिए कोई अपना धर्म बेचता होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक बोरी चावल के लिए किसी ने अपना पहचान बेच दिया हो। और पता है आप लोग ये कहने से एक और चीज क्या साबित कर रहे हो? आप ये साबित कर रहे हो कि पूरे दुनिया में सबसे कमकल या फिर सबसे कमजोर दिमाग वाले या फिर सबसे इजीली मिसलीड किए जाने वाली प्रजा जो है वो हिंदू है। हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये लोग जो अपने आपको हिंदुत्ववादी कहते हैं वो लोग ये साबित करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो है ना बहुत ज्यादा नाइव हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वो दिमाग में इतना नॉलेज नहीं रखते हैं कि उनको चावल दिखा दो वो चले जाएंगे, उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे दो वो चले जाएंगे। अपने धर्म को इंसल्ट करना बंद करो। कोई भी चावल के लिए कन्वर्ट नहीं होता है। अगर कोई चावल के लिए कन्वर्ट हो रहा है तो जब उसका जीवन सुधरा तो क्या वो वापस रिटर्न नहीं जा सकता? वहां पर ऐसा क्या चीज है वहां पर उसको बनाए रखा है? अगर वो चावल के लिए कन्वर्ट हो गया तो उसको कल 5 किलो का आटा देकर उसको रिटर्न क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते कोई? जब उस व्यक्ति को जाकर पूछा जाता है तो यीशु मसीह को छोड़ेगा, वो तो मरने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों भाई? और पैसा देकर कन्वर्ट कर दिया। अगर पैसा देकर कन्वर्ट किया तो जो लोगों का लाइफ कन्वर्जन के बाद वैसा का वैसे क्यों दिख रहा है? क्रिश्चियनिटी में 2% पॉपुलेशन है, क्रिश्चियनिटी के 2% पॉपुलेशन को उठा के देख लो, उसमें कितने गरीब हैं। तो पैसा आ रहा है, पैसा डाल रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा डाल रहे हैं, कहां जा रहा है वो पैसा? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे 25 लाख देकर कन्वर्ट करने बोला। भाई 25 लाख लिया, उसका जिंदगी क्या है? उसका बैंक में एफडी नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, अभी भी झुग्गियों में झोपड़ी में रहता है, तो पैसा कहां गया? तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाकर ये लोग क्रिश्चियंस को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को इंसल्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छे क्रिश्चियन के नाते मैं सारे हिंदुओं को कहता हूं कि ये हिंदुत्ववादी से बचो और ऐसे तर्क से बचो जो कहता है राइस बैग के लिए कन्वर्ट हो गया, चावल के लिए कन्वर्ट हो गया। ये इंसल्ट हमारे लिए नहीं है, ये इंसल्ट आपके खुद के रिलीजन के लिए। हर धर्म की असली ताकत उसके अनुयायियों के प्रेम, सच्चाई और करुणा में होती है, न कि गालियों या तानों में। अगर हम अपने विश्वास का आदर चाहते हैं तो हमें दूसरों के विश्वास का भी उतना ही सम्मान करना होगा। यही सच्चा धर्म, यही सच्ची इंसानियत है। हे प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत के लिए। तेरा प्रेम हर हृदय तक पहुँचे, हर अंधकार में तेरा प्रकाश चमके। तेरे सेवक सच्चाई और नम्रता से मिशन का कार्य करें ताकि लोग तुझे पहचाने, ना मजबूरी से बल्कि तेरे प्रेम की गहराई से। आमीन।